डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर है ना 2022-23 का, वही करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है। और आपका ये 3 घंटे का आएगा, 80 मार्क्स का रहने वाला है। और देखिए, इसमें टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे, 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। और 1 से लेकर 16 तक जो है ना, वो आपके MCQ या ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और जो खंड खा है वो 17 से 25 है, जो 2 मार्क्स का रहेगा। और 30 शब्दों से ज़्यादा आपको नहीं लिखना। 26 से 32 वाले 4 मार्क्स के हैं, तो आपको 80 शब्द से ज़्यादा नहीं लिखना। और 26 से 27 वो 4 मार्क्स का, ये आपकी पैसेज होंगी और आप आराम से इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हर पैसेज जो 4 मार्क्स की रहेगी मतलब। और खंड आपका जो है वो घ जो 6 मार्क्स का है, तो इसके अंदर आपको अनुच्छेद की सहायता से क्वेश्चन करने होंगे। मतलब यहाँ पर भी पैसेज है जो ये है ना, इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। मतलब जैसे 26 से 27 में जो पैसेज उसमें तो MCQ होंगे ना, लास्ट वाली जो पैसेज आएगी उसमें आपको आंसर ढूंढ के उसमें से लिखने होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, तो इसका कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। तो कौन है इसमें, किसकी बात करें? देखो, अगर आपने NCERT की बुक पढ़ी है तो आप देखेंगे पूरी सेम लाइन उसमें मिल जाएगी आपको ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में ही। तो चैप्टर 1 में लाइन पूरी लिखी हुई है और इसका यहाँ पर आएगा द एनलाइटमेंट, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ज्ञानोदय है ना, वो एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन था जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों और 18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में चला, और जिसने व्यक्तिवाद, मतलब एक जो इंडिविजुअलिज्म है ना, एक अकेले व्यक्ति की भी वैल्यू होती है, उसकी बात करी, ठीक है। तो उस पर जोर दे, तो एनलाइटमेंट कहलाया, ठीक है। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी विद्वान कौन थे जिन्होंने 1789 से 1857 में, जिनको सोशलिज्म का, ठीक है, फादर माना जाता है, या ये कह लीजिए जिन्होंने स्थापना करी थी, ठीक है। और उन्होंने ये बोला था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। मतलब अगर हम सोशोलॉजी को पढ़ते तो इससे मनुष्य का कल्याण ही होगा। तो वो कौन है, किनको बोला जाता है फादर सोशलिज्म का या सोशोलॉजी का? तो वो है, ठीक है, कौन है आपके? ऑगस्ट कॉन्ते, ठीक है, कॉन्ते, जिसका है घ। फिर है मानवीय जीवन की एक परिभाषिक विशेषता, इनमें से क्या नहीं है? मतलब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेफिनेट फीचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे हम इंसान है ना, तो इनमें से कौन सी विशेषता हम इंसानों की नहीं है? देखो, ह्यूमन डू नॉट इंटरेक्ट, तो हम तो इंटरेक्ट करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से कांटेक्ट करता है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि कौन सी फीचर जो वो नहीं है, तो ये वाली फीचर नहीं है। और क्योंकि मनुष्य कम्युनिकेट भी करता है, दूसरों से इंटरेक्ट भी करता है, और हम कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, ठीक है। किसको? सोशल कलेक्टिविटीज़ को। मतलब हम समूह बनाते हैं, समाज में रहते हैं तो समूह बनाते हैं। जैसे आप जिसमें पढ़ाई करें और बच्चों का जो ग्रुप है वो भी तो एक समूह है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? डी आ गया। फिर आपका 4th A है और 4th B। जब A और B लिखा है ना बच्चों, तो आपको दोनों में से एक करना होता है, ठीक है। तो यहाँ बोला कि डैश सिर्फ लोगों का जमावड़ा होता है। मतलब बताओ, अगर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, और जो एक समय में एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से ना कोई संबंध नहीं रखते, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बच्चों एग्रीगेट। और पता है, ये जो एग्रीगेट है ना, समुच्चय, इस समुच्चय को हम आगे अगर और डिफाइन करें तो उसको हम क्वेसी ग्रुप बोलते हैं। जैसे स्टेशन के अंदर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्या वो एक दूसरे को जानती है? नहीं जानती ना, लेकिन वो इकट्ठी तो है, तो इसको हम बोलते हैं क्वेसी ग्रुप। और अगर हम समूह की बात करेंगे ना, सामाजिक समूह की, उसमें एक दूसरे से इंट्रैक्शन होता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे से हमें फ़ायदा नुकसान होने की बात होती है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के हित को ज़्यादा देते हैं, नुकसान को कम करने की कोशिश की जाती है, समझो। जबकि क्वेसी जो ग्रुप होता है ना, अब रेलवे स्टेशन हो गया या आपका बस स्टैंड हो गया, तो वो सब किस में आते हैं? क्वेसी ग्रुप में आते हैं, एग्रीगेट्स में होते हैं, जो कहीं भी इकट्ठे हो जाते हैं, समझ आ गई? जैसे बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, इस तरीके से। अगर आप ऊपर वाला नहीं करते तो नीचे वाला कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक डैश एक समुच्चय अथवा संयोजन होता है। तो बताओ कौन एग्रीगेट होता है? कौन एग्रीगेट होता है जिसमें संरचना अथवा संगठन की कमी होती है? मतलब देखो, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता, जिसमें एक दूसरे पे ना मतलब निर्भर नहीं होते, एक दूसरे को जानते नहीं है, किसमें होता है ये? तो प्राइमरी, आपको पता है प्राइमरी ग्रुप किसे कहते हैं? जिसमें इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे फैमिली होगी ना, वो फैमिली हमारी प्राइमरी ग्रुप कहलाती है। सेकेंडरी ग्रुप होता है जो हम प्राइमरी से आगे बढ़ जाते हैं, जैसे स्कूल के अंदर आप जा रहे हो, किसी कॉलेज के अंदर आप जा रहे हो, तो वो आपका सेकेंडरी ग्रुप में आ जाता है, ठीक है, जहाँ पर इंट्रैक्शन होता है लेकिन बहुत कम होता है, ठीक है।
प्राइमरी के मुकाबले कम होता है। तो एग्जाम में अंतर भी पूछ लेता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है। और प्राइमरी में हम बोल सकते हैं रिलेशन भी आता है, ठीक है। तो जैसे हम प्राइमरी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, अपनी बातों को शेयर करने में, जबकि सेकेंडरी में हम फॉर्मेलिटी को फॉलो करते हैं। देखो प्राइमरी जो होता है ना, प्राइमरी उसमें इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, अनौपचारिकता ज़्यादा होती है। और भाई क्या हाल है, कैसे हो बेटा, पढ़ाई कर रहे हो सही से, मतलब अनौपचारिकता। जबकि सेकेंडरी में फॉर्मेलिटी जैसे रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चला जाता है। जैसे स्कूल के अंदर तू तड़ाके से बात नहीं कर सकते, पूरे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर। अब घर में तो भाई बहन एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, मम्मी इसने वो बोल दे, पापा उसने बोल दी, हाँ होता नहीं होता। चलो, और इन ग्रुप का मतलब जब अब एक ही समूह के अंदर होता है और उसमें आपका इंटरेक्शन होता है। जैसे फैमिली है वो भी एक इन ग्रुप है। और क्वेसी ग्रुप में होता है कि अर्थ समूह, जिसमें हम एक दूसरे को जानते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बस स्टैंड में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इस तरीके से। अब प्राथमिक समूह, ये कर प्राथमिक समूह उसे कहते हैं जिसमें जो एक छोटा होता है। देखो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, आपको बताना ट्रू है फॉल्स। ये कह रहे जिसमें घनिष्ठ संबंध होता है और मेल मिलाप बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें सहयोग होता है। तो बताओ क्या प्राइमरी ग्रुप उसे कहते हैं जो स्मॉल ग्रुप में होता है, जिसमें हम इंटीमेट होते हैं एक दूसरे से, जहाँ पर तो यहाँ पर आपको बताना ट्रू फॉल्स, तो ये ट्रू है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिक्स, किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपना आदर्श मानते हैं। जैसे अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, उसके तरीके से दिखने की कोशिश करते हैं, तो ये कह रहा है उसको ना हम संदर्भ समूह कहते हैं, रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। क्या ट्रू है? हाँ बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। जैसे हम किसी को फॉलो करते हैं, उसकी तरह दिखने की, उसकी तरह काम करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट है सामाजिक संस्थाएं राज्य की तरह बृहद या परिवार की तरह लघु हो सकते हैं। ये कह रहे हैं जो सोशल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, तो ये तो ट्रू है, ठीक है। अब नेक्स्ट है संस्थाओं को स्वयं में लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जा सकता। मतलब जो संस्थाएं होती है ना, उनके खुद के लक्ष्य नहीं होते, तो ये ट्रू है फॉल्स है। देखो जब आप बुक खोलोगे ना, तो इंस्टीट्यूशन वाले चैप्टर निकालोगे, आपके 4 चैप्टर आने शुरू किए है ना, तो उसी में आपको लाइन मिलेगी, तो देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या फॉल्स है। नेक्स्ट है परिवार और धर्म अनौपचारिक सामाजिक संस्था के रूप में है। बताओ जो परिवार होता है वो फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है? इनफॉर्मल होता है, क्योंकि हम उससे जैसे मर्जी बात कर सकते हैं, और धर्म में भी, ठीक है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। फिर कह रहे हैं जो प्रकार्यवादी होते हैं ना, वो कहते हैं कि विस्तारित परिवार को औद्योगिक समाज की आवश्यकता पूरी करने वाली एक सर्वोत्तम साधन संपन्न इकाई के रूप में देखा जा सकता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। ये डेफिनेशन भी आ जाते हैं कि ये जो फंक्शनिस्ट होते हैं ना, ये क्या, इनकी क्या विचारधारा होती है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गलत है, उसको ठीक करके लिखना है। 11वीं का ए या बी दोनों में से एक करना है। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपने स्वयं की संस्कृति का विकास नहीं करती। बताओ, ये कह रहे हैं जितनी भी सामाजिक संस्था होती है ना, वो अपनी संस्कृति का खुद विकास नहीं करती है, तो यहाँ पे नहीं हटा देंगे, आंसर दोबारा लिख देंगे। मतलब आपको ठीक करके लिखना होता है इसे। थोड़ा बहुत आपको बता दिए, बाकी नीचे जो क्वेश्चन आंसर आएंगे बहुत आसान होते हैं। और अगर थोड़ा बहुत भी आपको पता है, जैसे समष्टि व्यष्टि, समष्टि छोटे स्तर पर नहीं होती, बड़े स्तर पर होती है, व्यष्टि छोटे स्तर पर होती है। जैसे आप एक परिवार का अध्ययन कर रहे हैं तो वो व्यष्टि हो गया, ठीक है, और एक बहुत बड़े समुदाय का अध्ययन कर रहे हैं तो वो समष्टि हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सामाजिक समूह में इंट्रैक्शन होता है, अर्थ समूह में इंट्रैक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है वो अर्थ समूह का एग्जाम्पल हो जाएगा। और समाज समूह में जब हम एक दूसरे को जानते हैं, जैसे आपका ट्यूशन हो सकता है, आपका स्कूल हो सकता है, ठीक है, आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, घर हो सकता है, ये सब। और परिवार में किस तरह से लिंगवादी होता है, मतलब जब परिवार के अंदर लिंग के आधार पर, ठीक है, दोनों पुरुष और महिला या लड़का लड़की को हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं कि लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम कर सकती है, लड़का ये काम नहीं कर सकता, लड़की ये काम नहीं कर सकती, उसे बोलते हैं, ठीक है। और आवास के तौर पर परिवार कौन से होते हैं? जैसे एक होती है न्यूक्लियर फैमिली, मतलब एकल परिवार, एक होता है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं इसमें। फिर पैसेज हैं, पैसेज तो आप आराम से ढूंढ ही लोगे, ठीक है। तो कुछ फिर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बस ये थोड़ा बहुत जो मैं हेल्प कर पाया मैंने बता दिया, ठीक है। और होप थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी आपकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।